राजनीति में नौटंकी और विक्टिम कार्ड खेलने की कला अगर किसी को सीखनी है तो उसके लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं। जब शराब घोटाले के आरोपों में घिरे तो तिहाड़ से 6 महीने तक दिल्ली की सरकार चलाई और अब अरविंद केजरीवाल न्यायपालिका को प्रोटोकॉल और लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज स्वर्णकांता शर्मा को एक पत्र लिखा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि अब वो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश नहीं होंगे, ना वो होंगे ना उनके वकील पेश होंगे, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि जस्टिस शर्मा से उन्हें न्याय मिल पाएगी। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और महात्मा गांधी की तरह सत्याग्रह करने की घोषणा की है। फरवरी 2026 में ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 22 अन्य आरोपियों को इस केस में डिस्चार्ज कर दिया था। केस क्या था? शराब घोटाला। अदालत ने कहा कि सीबीआई का केस न्यायिक जांच में टिकता ही नहीं है। इसके बाद सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। ये अपील जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने आई। यहीं से केजरीवाल और जस्टिस शर्मा के बीच विवाद शुरू हुआ। केजरीवाल ने अदालत में खुद पेश होकर जस्टिस शर्मा से रिक्यूजल यानी खुद को इस मामले से अलग करने की मांग की। उन्होंने इसके लिए 10 आधार गिनवाए, जिनमें से कुछ आधार हम आपके सामने पेश करते हैं। पहला, केजरीवाल ने कहा कि जब जस्टिस शर्मा ने उनकी जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अर्जी पर पहले फैसले दिए थे, तब उनके आदेशों की भाषा इस कदर कड़ी थी कि लगा जैसे उन्हें दोषी ही मान लिया गया हो। दूसरा, केजरीवाल ने आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा के बेटे को केंद्र सरकार के पैनल में वकील बनाया गया। केजरीवाल का तर्क था कि जिस सीबीआई का केस इस अदालत में चल रहा है, उसी सरकार के पैनल में जज के बच्चे काम कर रहे हैं। ये हितों का सीधा टकराव है। तीसरा, केजरीवाल ने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा आरएसएस की कानूनी इकाई यानी अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में कम से कम 4 बार शामिल हुई हैं। उनका कहना था कि ये एक राजनीतिक मामला है और इससे निष्पक्षता पर सवाल उठता है। सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने केजरीवाल के सभी तर्कों को खारिज किया और कहा कि यह अर्जी न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है। 21 अप्रैल 2026 को जस्टिस शर्मा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने केजरीवाल की रिक्यूजल अर्जी खारिज कर दी। जज ने कहा कि उनके 34 साल के न्यायिक करियर में उन्होंने हमेशा बिना किसी दबाव के फैसले दिए हैं और इस मामले में भी वो ऐसा ही करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि किसी जज की निष्पक्षता को बिना सबूत की चुनौती नहीं दी जा सकती और जब केजरीवाल के पास कोई दाव नहीं बचा तो उन्होंने इस फैसले के बाद जस्टिस शर्मा को पत्र लिखा। पत्र वाला खेल पहले भी अरविंद केजरीवाल बहुत बार खेल चुके हैं। असल में केजरीवाल को अपनी पार्टी की भविष्य की चिंता हो रही है, इसलिए वो फिर मफलर वाले केजरीवाल बनना चाह रहे हैं। केजरीवाल के इस एक्शन के बाद बीजेपी का भी पलटवार आ गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र आज न्यायाधीश के सम्मुख लिखने का प्रयास किया है, हम उसकी निंदा करते हैं, कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हमने इस पर पूरे मामले में देखा है कि शराब घोटाले मामले में उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी न्यायाधीश पर की है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल ने जो महात्मा गांधी की एंट्री आम आदमी पार्टी में करवाई है, उससे क्या खलबली मचने वाली है। क्या सोच रहे हैं? महात्मा गांधी की एंट्री नहीं हुई है भाई, महात्मा गांधी के विचारों की एंट्री हुई है। वैसे केजरीवाल जी का कोई भरोसा नहीं है। चुनाव के वक्त तो बाबा साहेब से ही आशीर्वाद ले लिया था। जोक सपाट। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।